हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है क्योंकि मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स इस वीडियो का बड़ा विरोध करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कोर्ट में लिटिगेशन एक्सपेंसेस कैसे बचाए जाएं, कैसे कम से कम खर्चे में कोर्ट का केस कंटेस्ट किया जाए। यदि एडवोकेट्स के ऑफिस, उनके क्लर्क्स आपसे एग्जॉर्बिटेंट पैसे मांगते हैं खर्चों के, तो वो कैसे बचाए जाएं, कैसे कम से कम खर्चे में पूरा मुकदमा लड़ा जाए और कैसे एक्स्ट्रा खर्चा करने से कोर्ट में बचा जाए। तो आज का वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको 10 टिप्स दूंगा कि कैसे हम कोर्ट के बेकार के खर्चों से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या कोर्ट में खर्चे होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं। तो बिफोर वी फर्दर प्रोसीड वीडियो, हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, कोर्ट में एक्चुअल में जब आप किसी वकील साहब को हैंडओवर करते हैं तो वकील साहब एक बात करते हैं कि देखिए, हम आपसे हमारी फीस लेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी की जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं, क्लेरिकल एक्सपेंडिचर, स्टेनोटाइपिंग एक्सपेंडिचर, ऐसे 10 तरह के एक्सपेंडिचर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वो आपको यानी क्लाइंट को खुद को वहन करने होंगे और वो मेरी फीस के अलावा होंगे। कई बार क्लाइंट कहते हैं कि वकील साहब आप ये तय कर लीजिए कि हम सारे फीस सारे खर्चे एकमुश्त देंगे, तो वकील साहब मना कर देते हैं। तो आप ये जानें कि कोर्ट में किस किस तरह के खर्चे एक्चुअल में होते हैं और वो क्लाइंट को यदि बेयर करने हैं तो कैसे वो मिनिमम एक्सपेंडिचर में क्या युक्ति अपनाएं कि वो पूरा केस लड़ सके। तो सबसे पहले है कोर्ट फीस, जो कि क्लाइंट को देनी होती है। तो देखिए, कोर्ट फीस कितनी देनी होती है ये आप पहले ऑनलाइन इंटरनेट पर चेक कर लें, या हर स्टेट का कोर्ट फीस एक्ट है। तो कोर्ट फीस एक्ट में एप्लीकेशन पर, सूट पर, अपील पर कितनी फीस पेएबल है आप चेक कर लें। फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वकील साहब की, क्लर्क या स्टाफ की बातों में ना आए और आप खुद कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी परचेज करके अपने वकील साहब को दे दें कि देखिए, मेरे सूट की या एप्लीकेशन की या अपील की या इजराय की, एग्जीक्यूशन की ये कोर्ट फीस है, ये आप कोर्ट फीस ले लीजिए और मेरा आगे सूट फाइल या एप्लीकेशन फाइल कीजिए। इसके बाद है ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी। कोर्ट में हर स्टेज पे, एविडेंस पे, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करनी पड़ती है। तो कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि एडवोकेट्स के क्लर्क 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए तक सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने के नाम पर ले लेते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया कि कोर्ट से प्रमाणित प्रतिलिपि कैसे मिनिमम खर्चे में प्राप्त करें। तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप खुद, कोर्ट में एक फॉर्म मिलता है प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का फॉर्म, उसको भरिए। उसमें कोर्ट का नाम भरिए, केस नंबर भरिए, नेक्स्ट डेट भरिए और किस ऑर्डर की या डॉक्यूमेंट की आपको कॉपी लेनी है उसका नाम भरिए। और वो आप ऑफिस में, जहां कोर्ट का ऑफिस है, या सर्टिफाइड कॉपी जहां से दी जाती है उस डिपार्टमेंट में सबमिट कर दीजिए। उसके साथ में कोर्ट फीस या के टिकट्स मांगते हैं या कैश रुपए मांगते हैं, वो बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, 1.5 या 2 रुपए पर पेज होते हैं, वो सबमिट कर दीजिए। किसी जगह पर वो किसी और तरीके से ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं या वो पे ऑर्डर के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या इस तरह से वो डिमांड करते हैं फीस जमा कराने के लिए, आप वो जमा करा दीजिए और आपको 2 दिन बाद सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। एक और वो कोर्ट में केसेस में अटेस्टेशन ऑफ एफिडेविट आपको करवाना पड़ता है, नोटेराइज करवाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसके नोटरी पब्लिक वाले 30 या 40 रुपीज़ मांगते हैं, तो एडवोकेट के स्टाफ या मुंशी या क्लर्क जो होते हैं उसके 200, 300, 500 रुपीज़ तक मांग लेते हैं। तो आप वकील साहब से कहिए कि हम अपना पिटीशन खुद अटेस्ट करवा लाएंगे। तो आप खुद पिटीशन लीजिए, एफिडेविट लीजिए, नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर के पास जाइए, उनसे पूछिए कितने रुपए लगेंगे। उनसे जरूर पूछिए कि कितने रुपए नोटरी करवाने में, अटेस्टेशन करवाने में लगेंगे। उसके बाद ही उनको नोटरी करने के लिए, अटेस्टेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट दीजिए। और जितने भी रुपए लगे पहले आप तस्दीक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि क्या वो रुपए नोटरी एक्ट के अनुसार जो फीस चार्जेबल है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। नोटरी एक्ट में हर पेज की फीस चार्जेबल है, हर डॉक्यूमेंट की फीस चार्जेबल है, एफिडेविट हो, डॉक्यूमेंट हो, एग्रीमेंट हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही फीस का पेमेंट कीजिए। अब एक और एक्सपेंडिचर होता है स्टेनोटाइपिंग एक्सपेंडिचर। देखिए, केस कंटेस्ट करते समय सूट, रिप्लाई,
एप्लीकेशन, अपील, एग्जीक्यूशन, बहुत सारा लिखवाना पड़ता है वकील साहब को। कोई ऑपोजिट पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसका रिप्लाई लिखवाना पड़ता है, तो ओबियसली स्टेनोटाइपिंग का एक्सपेंडिचर आता है। तो आप वकील साहब से कहिए कि हम खुद मार्केट से करवा लाएंगे, या यदि आपके भी स्टेनो इसको करते हैं तो पर पेज एक्सपेंडिचर बता दीजिए, और जितने पेज हों उनको कैलकुलेट करके उतना एक्सपेंडिचर दे दीजिए। इसी तरह से स्टेशनरी और फोटोकॉपी के भी एक्सपेंडिचर होते हैं, तो आप फोटोकॉपी का सेट खुद करवा लाइए मार्केट से, और अपने लिए भी एक सेट करवा लाइए। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपके पैसे भी बचेंगे और एक एक्स्ट्रा सेट हमेशा आपके पास भी रहेगा कि यदि कभी वकील साहब किसी डेट ऑफ हियरिंग पर फाइल लाना भूल जाएं या उनके ऑफिस में ही रह जाए, तो आप उनको असिस्ट कर पाएंगे या कोर्ट को असिस्ट कर पाएंगे, और वकील साहब ने क्या प्लीडिंग करी है उसको आप ढंग से पढ़ पाएंगे। आज का हमारा है क्लेरिकल चार्जेज, जो 6 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कोर्ट कचहरी में खर्चे बचाएं। तो ये क्लेरिकल चार्जेज होते हैं, वकील साहब का जो क्लेरिकल स्टाफ होता है, मुंशी होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उन सब के लिए क्लेरिकल चार्जेज होते हैं। तो आप जो है वकील साहब से फिक्स कर सकते हैं कि आप हमारा क्लेरिकल चार्जेज फिक्स कर दीजिए। नॉर्मली ये 10 to 20% होता है एडवोकेट फीस का, लेकिन वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो आप वकील साहब से किस तरह से फिक्स करते हैं। तो उसके बाद कह दीजिए कि हमने आपको फिक्स कर दिया है और हम इतने ही रुपए आपको चेक से या ऑनलाइन या कैश जैसा भी होता है वैसे देंगे। अब एक सर्विस ऑफ समन के नाम पर भी बहुत एक्सपेंडिचर एडवोकेट के ऑफिस से मांग लिए जाते हैं। मुंशी, क्लर्क, एसोसिएट, असिस्टेंट एडवोकेट मांग लेते हैं। तो देखिए, समन्स का या नोटिस का सर्विस करवाना कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का काम है। आपको केवल तलवाना, कोर्ट फीस का पेश करना होता है। जो कोर्ट में रिक्विजिट फीस है वो आपको सबमिट करनी होती है, बाकी प्रोसेस फीस उसको हम बोलते हैं, वो आप सबमिट कर दीजिए। और आप कोर्ट के स्टाफ से कहिए कि देखिए इस केस में नोटिस जारी कीजिए और आप जो है खुद नोटिस को भिजवाइए। और यदि कोर्ट का ऐसा स्टाफ आपसे कहता है कि हम नहीं, तो आप जज साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब हमने प्रोसेस फीस पेश कर दी, अब कोर्ट के समन्स क्यों नहीं इशू होते हैं। तो आप जो समन सर्विंग डिपार्टमेंट है वहाँ के हेड से मिलिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या जो भी उनके हेड हैं जज साहब, उनसे मिलिए और निवेदन कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि साहब हमने जो है प्रोसेस फीस पेश कर दी है, फिर भी प्रोसेस समन इशू नहीं कर रहे हैं और इस कारण हमारे से रुपए मांग रहे हैं, जो कि गलत है। तो आप गलत का विरोध कीजिए। अब एक है पर हियरिंग चार्जेज ऑफ एडवोकेट, स्टाफ और एसोसिएट एडवोकेट। देखिए कई बार ऐसा होता है कि केस में फिक्स फीस के बाद पर हियरिंग चार्जेस भी होते हैं, तो आप पहले से वो फिक्स कर लीजिए कि टोटल फीस तो ये होगी और पर हियरिंग चार्जेज या स्टाफ के चार्जेज या मुंशी के चार्जेज ये होंगे, क्योंकि ओबियसली कोई मुंशी जी आपके लिए सेवा करेंगे, वकील साहब के क्लर्क, तो वो अपनी फीस तो लेंगे। तो उसके बाद प्रति पेशी पर देने का कोई काम नहीं है। इसके बाद एक और एक्सपेंडिचर है, वो है फाइलिंग एंड फॉर्म एक्सपेंसेस। देखिए कोर्ट में आपको बहुत सारे फॉर्म्स लगाने पड़ते हैं, बहुत फाइलिंग करनी पड़ती है, उसमें खर्चा होता है। तो आप वकील साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके जो भी फॉर्म्स हैं, फाइल्स हैं, ब्लैंक फाइल्स हैं, उनके साथ में जितने भी तरह के फॉर्म्स लगते हैं वो हम स्टेशनरी की शॉप से आपको परचेज करके ला देंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है उससे जो है अपने हमारे केस को आगे बढ़ाइए। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोर्ट स्टाफ के नाम पर एडवोकेट का ऑफिस या कोर्ट के ऑफिस के कई जो होते हैं बीच के मीडिएटर, वो पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं हमें कोर्ट के स्टाफ को पैसे देने हैं। तो देखिए कोर्ट के स्टाफ को पैसा देना अनैतिक है, गलत है, ये कानून के खिलाफ है। आपको किसी भी कोर्ट के स्टाफ को पैसे नहीं देना है। रिश्वत देना भी जुर्म है और रिश्वत लेना भी जुर्म है। यदि आपसे कोई कोर्ट का स्टाफ पैसे मांगता है, कोई क्लर्क, कोई रीडर पैसे मांगता है, तो आप विरोध कीजिए। आप जज साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब देखिए हम जो है इसकी शिकायत कर देंगे। आप जज साहब से शिकायत कीजिए और बिल्कुल भी कोर्ट के स्टाफ को पैसे मत दीजिए। और एडवोकेट स्टाफ को भी कहिए कि आप कोर्ट के स्टाफ के नाम पर हम कोई पैसे नहीं देंगे, और यदि कोर्ट के स्टाफ ने पैसे मांगे तो हम जज साहब से शिकायत कर देंगे। तो आज जो मैंने आपको 10 टिप्स दी, तो 10 मत बताए, उनमें खर्चे जरूर होते हैं, वो आपको करने होते हैं, लेकिन इस तरीके से काम करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर बचा जा सकता है और कम खर्चे में और फिक्स जो फीस आपने तय करी है वकील साहब की, उनमें आपका पूरा केस कंटेस्ट किया जा सकता है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।